We do not like to make fun of pregnancy as an event except when we are discussing pregnant pauses. But when plastic gets pregnant, we just can't resist. Leave alone the chemical improbability, but the fact that such an incredulously trivial fact is debated by our media for days as if the end of the world depended on it, or this was a pregnancy that would deliver the final messiah of mankind. We just can't help our mirth at the impending birth of another bee. Jai. ऐश्वर्या माँ बनने वाली है, ऐश्वर्या माँ बनने वाली है। अब सबकी ऐश हो जाएगी, अब हम सुपर पावर हो जाएंगे। अभी तक सिर्फ उभरती हुई महाशक्ति थे, अब कुछ दिन में पूरे उभर जाएंगे। बस एक बार ऐश्वर्या माँ बन जाए, फिर देखना मैं देखता हूँ चाइना हमारा क्या उखाड़ लेगा। बस एक बार ऐश्वर्या की गोद भर जाए, गंगा मैया का सारा पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। ऐश्वर्या के पांव भारी हो गए हैं, पूरे देश का जी हल्का हो गया है। अब किसी बाबा कॉन्सेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐश्वर्या माँ बन जाएगी तो हर गरीब की सुनी जाएगी, आप सबकी ऐश हो जाएगी, देश में फिर हरित क्रांति आ जाएगी। हमारे स्मॉल बी ने जो ये छोटा सा बीज बोया है, कुछ दिनों में उसकी फसल लहराएगी। ऐश्वर्या माँ बन जाएगी, ऐश्वर्या माँ बन जाएगी। बेटा क्या कर रहा हूं मैं? कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल। सॉरी, मेरा गुर्दा कपूरा फेफड़े दुखने लग गए। सॉरी, मैं तो वो खुशी में आपका स्वागत करना ही भूल गया। जय हिंद में आपका स्वागत है। अब बताइए मैं भी क्या चूतिया चौरसिया हुआ जा रहा हूँ इन न्यूज चैनल वालों की तरह। मतलब उस समय न्यूज रूम में ऐसा लग रहा था कि मानो न्यूज रूम ना हो, ये कोई डिलीवरी रूम हो। आपने तो एक्साइटमेंट में जरा फमली हो रही है। हाँ, आपने तो देखा ही होगा कि 2-3 दिनों तक कैसे चिल्लाते रहे थे ये न्यूज एंकर्स, जैसे इन्हीं को लेबर पेन हो रहा है और आज ही इनकी डिलीवरी हो जाएगी। मैंने तो टीवी के नीचे नरम कपड़े भी बिछा दिए थे, क्या पता जब कब कौन सा छोटा बच्चा बाहर आ जाए। अच्छा, जो बाप बनने वाला होता है उसे ऐसे लोगों को देखकर ही तो शक होता है कि साला बाप मैं बन रहा हूँ, ये क्यों इतना फुदक रहा है। भविष्य में दादा बनने की खुशी में बिग बी यानी कि अपने एंग्री यंग टाइप ओल्ड मैन ने ट्वीट दे मारा और इस खुशी में वो 40 साल पहले बांधा हुआ मन्नत का धागा खोलने अजमेर की दरगाह भी पहुंचे। बिग बी ने ये धागा तब बांधा था जब वो फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, अभिषेक का भी एक तरह से स्ट्रगल ही खत्म हुआ है। इसीलिए उस धागे को खोलने का इससे अच्छा टाइम क्या होता। इस खबर को सुनकर अपने सल्लू मियाँ फूले नहीं समा रहे। उन्होंने तो ऐश्वर्या को 10-11 बच्चों की माँ बनने की दुआ भी दे डाली है। आप हैरान हो रहे होंगे कि इतने सारे बच्चों की दुआ। शायद सलमान को पता है कि अगर एक बच्चे में अभिषेक को इतने साल लग गए तो 11 बच्चों के लिए तो उसे आउटसोर्सिंग जरूर करनी पड़ेगी। आगे है अभी जरदारी ने एनडी तिवारी को पीछे छोड़ा। अब आशा देगी आपको कॉन्डम और भी बहुत कुछ है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जय हिंद। प्रेगनेंसी की बात चल रही है तो लगे हाथों पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरदारी साहब के बड़प्पन की भी बात हो। जरदारी साहब ने सभी अफसरों को आदेश दिया है कि देश में जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनके पिता के नाम वाले कॉलम में उनका यानी जरदारी का नाम लिख दिया जाए। इसे कहते हैं भाई साहब ईमानदारी, जरदारी की ईमानदारी। जरदारी ने सोचा कि जब इतने सालों से देश की माँ चो रहा हूँ तो सारे लावारिस बच्चों का बाप भी तो मुझे बनना चाहिए। इधर एक हमारे एनडी तिवारी है जो एक बच्चे को बाप का नाम देने से मना किए जा रहे हैं। तिवारी जी को अपने 10% सच्चे पड़ोसी से सबक लेना चाहिए और रोहित से कह देना चाहिए कि बुढ़ा है तेरा बाप।
वैसे तिवारी जी कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद डीएनए टेस्ट के लिए अपने खून की 2 बूंद देने को तैयार नहीं हो। हाँ, अगर आपको किसी और चीज की 2-4 बूंद चाहिए तो खुशी से देने के लिए तैयार हो जाए। 2 बूंद जिंदगी के। हाँ यार, आज तो ये प्रेगनेंसी और सेक्स की खबरें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। खबरें ना हो गई, यूपीए सरकार के घोटाले हो गए हो। अब जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे सुनकर आपकी तबीयत हरी नीली पीली हो जाए। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि जितना खुश आप इस खबर को सुनकर होंगे उतना तो आप एनडी तिवारी को अपना बाप बना के भी नहीं। मतलब खबर ही कुछ ऐसी है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब जो है गुलाम नबी आज़ाद ने ऐलान किया है कि अब लोगों को गर्भ निरोधकों की होम डिलीवरी की जाएगी। जी हाँ, कॉन्डम की होम डिलीवरी। मतलब कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को लगता है कि देश की जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है कि लोग कॉन्डम खरीदने घर से बाहर नहीं निकलते। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें आशा वॉलंटियर्स खुद आपके घर आकर देंगी, सिर्फ 1 रुपए में। आ गया ना मजा? मैं तो अब सुबह शाम आशा से कॉन्डम लिया करूंगा। बल्कि मैं मिनिस्टर साहब से मिन्नत करूंगा कि 2-1 आशाएं मेरी भी सेवा में लगा दें। आशा करता हूं कि वो ना नहीं करें, पर मुझे भरोसा है हम हिंदुस्तानी इस कॉन्डम की फ्री होम डिलीवरी सेवा को अपने ही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। टेक अ लुक। हेलो हेलो। हाँ जी, एक कॉन्डम मंगवाना था। अच्छा, कौन सा? कोई भी। आप ये सब मत पूछिए ना, मुझे शर्म आती है। अच्छा ठीक है, आप अपना पता बताइए। क्या? मैंने कहा आप अपना पता बताइए, कहाँ भिजवाना है? नहीं बता सकता। हाँ, क्यों? अरे कहा ना, मुझे शर्म आती है वो। अब मैं दुकान से या किसी के हाथ से कॉन्डम भी नहीं ले सकता। दुकान से भी मैं चुरा लेता हूँ और चुपके से बता देता हूँ। तो क्या चाहते हो? मैं वहाँ पुरानी मज़ार के वहाँ पहुँचता हूँ ना, आप वहाँ एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे मैं पैसे रख दूँगा। आप वहाँ कॉन्डम रख देना और मुड़ के मत देखना, नहीं तो क्या? मैं शर्मा जाऊँगा। अच्छा ठीक है, मैं पहुँचता हूँ, आप कॉन्डम लेके ज़रूर आ जाइएगा। ठीक है, भिजवाती हूँ। चल। हाँ जी। वाह, क्या बात। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यह भी कहा है कि होमोसेक्सुअल रिलेशंस अननेचुरल हैं और यह बाहर से आई एक बीमारी है। आज़ाद साहब, इतने यकीन के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि यह बाहर से आई हुई बीमारी है? मेरा मतलब ये अंदर से आई हुई बीमारी भी तो हो सकती है। मिनिस्टर साहब ये भी फरमाते हैं कि महिला सेक्स वर्कर्स पर नजर रखना आसान है, लेकिन होमोसेक्सुअल पुरुषों पर नजर रखना बहुत मुश्किल। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि वो होमोसेक्सुअल पर नजर रखना ही क्यों चाहते हैं? चक्कर क्या है नबी भैया? वैसे आपको नहीं लगता कि गुलाम नबी आजाद पैदाइशी कंफ्यूज है? वो खुद को गुलाम भी कहते हैं और आजाद भी। इसे कहते हैं सच्चा कश्मीर। और बाकी है अभी नवजोत सिंह सिद्धू बिग बॉस में, हरभजन सिंह के 400 विकेट, तिहाड़ जेल डायरी और मेरे खून में पकी हुई मेरी किडनी। पूछ लो, आता हूं अभी। वेलकम बैक गाइस टू जय हिंद। खबर आ रही है कि बिग बॉस 5 के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को काफी मोटी रकम ऑफर की जा रही है। अगर सिद्धू इस शो में आ गए तो पहली बार ऐसा होगा कि कंटेस्टेंट के बजाय बिग बॉस खुद अपना घर छोड़कर भाग जाएगा, और वो भी पहले ही दिन। आखिरकार हरभजन सिंह ने टेस्ट मैचों में 400 विकेट पूरे कर लिए। सुनकर यकीन नहीं हो रहा है ना, क्योंकि कई सालों से हरभजन का सिर्फ हाथ ही घूमता था, बॉल तो घूमती नहीं थी। वैसे भी हरभजन से ज्यादा बॉल्स तो मंदिरा बेदी घुमा लेती है, और कमेंट्री के दौरान एक आध विकेट भी निकलवा लेती है। तिहाड़ जेल में जज साहब ने अचानक छापा मारकर जेल के एसपी को
कलमाड़ी के साथ चाय पीते हुए पकड़ लिया। शुक्र है कि जज साहब ने दिन में छापा मारा था। अगर उन्होंने रात में छापा मारा होता तो पता नहीं कलमाड़ी जी और एसपी महोदय अंधेरे में क्या क्या करते हुए पकड़े जाते। तिहाड़ जेल से भी दूसरी खबर आई है कि कड़ी मोगी मोमबत्ती बनाना सीख रही है। अब यही कसर रहेगी, वो देश के पिछवाड़े में जलती हुई मोमबत्ती और डाल दी। चलो अब तो कंफर्म हो गया है कि भैया मरण ने भी देश की मारी है। देश पर दया दिखाते हुए खूब निधि डकारी थी, इसीलिए कड़ी मोगी का दिल लगाए रखने के लिए वो भी तिहाड़ पहुंचने वाले हैं। जिस 3G स्पीड से 2G वाले मंत्री तिहाड़ पहुंच रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि DMK अब TMK बन गया है। ये तमिल नहीं, तिहाड़ मुन्ने तक कड़गम। ये जोक हमने राजदीप सरदेसाई से मारा है। ये क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ कबूल कर लेते हैं बदला लेने के लिए। वो दिन भर हमारे पुराने एपिसोड्स के पंचलाइन अपना कर ट्विटर पर डालते रहते हैं। अब बोल बेटा राजू कैसा लग रहा है? राम गोपाल वर्मा मारिया सुसाय राज के साथ फिल्म बनाना चाहते। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि रामू भैया भूत और भूतनियों पर थकी हुई सो कॉल्ड खौफनाक फिल्में बनाते हैं। एंड आई एग्री, मारिया इज योर बेस्ट ऑप्शन टू मेक सरकाट। और जितना वो बिग बी से झल्लाए हुए हैं इस वक्त, आई एम श्योर ही विल हैव हिज हेड चॉप्ड ऑफ बाय मारियाना। ओके, नीरज ग्रोवर की हत्या के लिए अदालत ने मारिया के प्रेमी जेरोमी को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया है। सही बात है, दोनों ने बेचारे ग्रोवर के 295 टुकड़े करने का इरादा किया होगा और अनजाने में ही गैर इरादतन 300 टुकड़े हो गए। साउथ अमेरिका में कोलंबिया के एक गांव की 3000 महिलाओं ने अपने पतियों और प्रेमियों को सेक्स के लिए ना कह दिया। वजह, उन्हें अपने गांव में एक सड़क चाहिए, इसलिए वो एक हफ्ते की सेक्स स्ट्राइक पर चली गई। हमारे यहाँ ये संभव नहीं है, इनफैक्ट उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ गांव की औरतों को अपने पतियों और प्रेमियों से ना कहने के वजह से हमारे देश के 2-4 नेता लोगों से सेक्स के लिए हाँ कहना पड़ेगा, तो उनके गांव में 1-2 सड़क तो क्या पूरा गांव सड़क के जाल से बिछ जाए। क्या थोड़ा ज्यादा लगा ना? तो अपने यहाँ एक असली देसी किस्सा सुनिए। MP के मुरैना जिले में एक गांव है देवरा, जहां पिछले 20 सालों से कोई दुल्हन नहीं आई। और वजह यह है वहां कमबख्त सड़क नहीं है। वही कमबख्त सड़क, बेचारे सड़क पीड़ित गांव वालों का कहना है कि बिजली, पानी और सड़क न होने की वजह से कोई भी इस गांव में अपनी बेटी की शादी नहीं कर। इन बेचारों के लिए हेमा के गालों जैसी ही ना सही, कम से कम शोभा डे के गालों जैसी गड्ढेदार सड़क ही बन जाए। तो ये बेचारे भी नरेगा के लिए कुछ मजदूर और पैदा कर ले। हमारे एथलीट धड़ाधड़ ठोक के भाव में डोपिंग में फंसते जा रहे हैं। अब तक 8 तो धरे जा चुके, पता नहीं कितने बाकी है। मुझे लगता है कि इनके कोचिंग सेंटर में थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव वाला बोर्ड लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये सारे डोप टेस्ट में पॉजिटिव निकल रहे हैं। दौड़ भाग से याद आया, राजस्थान में पुलिस की भर्ती के दौरान 10 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए एक नौजवान बेहोश हो गया। अब बताइए कितना गलत तरीका है ये एग्जाम का। जिन्हें पूरी जिंदगी 2 कदम नहीं दौड़ना, उनसे आप 10 किलोमीटर की दौड़ यूं ही लगवा रहे हैं यार। कुर्सी टेबल पे बैठ के तो रिश्वत खानी है, तो यार इन लोग को क्यों दौड़ा रहे? एक तरीका है जिससे वो 10 क्या 20 किलोमीटर भी दौड़ सकते हैं। उनके आगे एक टेम्पो दौड़ा दो और उनसे कहो कि इससे कागज दिखाने के नाम पर अवैध वसूली करनी है। फिर देखो एक दूसरे के आगे निकलने में कैसी होड़ मचती है। पाकिस्तान के एकदम नए कप्तान, एकदम नए इसलिए कह रहा हूं कि पहले वाला जो कप्तान होता है, जब तक वो लोगों को खुशखबरी दे ही रहा होता है तब तक पीसीबी वाले उसे पुराना कर देते हैं। यानी मैच में नई गेंद बाद में आती है, उससे पहले उनका नया कप्तान आ जाए। हाँ, तो उनके कप्तान मतलब नए कप्तान मिसबाह उल हक ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए खेलना मानसिक उत्पीड़न जैसा।
मुझे तो लगता है पाकिस्तान का अस्तित्व ही बाकी देशों के लिए यौन उत्पीड़न जैसा है। पिछले दिनों अपने राहुल बाबा ने ग्रेटर नोएडा के रामपुर गांव में एक सवर्ण के घर रात गुजारी। राहुल बाबा को शायद ये पता नहीं होगा कि गांव में सवर्ण भी रहते हैं। वो उसके घर में भी दलित का घर समझकर ही घुस गए होंगे। सुषमा स्वराज ने कहा है कि राहुल गांधी दोहरी मानसिकता के नेता है। चलो, उन्होंने राहुल को कम से कम नेता तो माना है, क्योंकि डिग्गी राजा के अलावा कोई दूसरा उन्हें नेता मानने को तैयार ही नहीं है। बाकी अभी है बहन मायावती से खास इंटरव्यू और भाग डीके बोस की नई कंट्रोवर्सी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जय हिंद गाइस। पिछले कुछ दिनों से यूपी में बलात्कार के मामलों की बाढ़ आई हुई है। मंत्री से लेकर संतरी तक सब बलात्कार की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में जी जान से लगे हुए। अपोजिशन वाले हंगामा कर रहे हैं। इस सारे मामले पर सफाई देने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद यूपी की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी। नमस्ते बहन। नमस्ते नमस्ते बहन जी। यूपी में आपके अलावा किसी और बहन की इज्जत भी सेफ है क्या? मेरी भी कहां सेफ है? मेरा मतलब है सबकी इज्जत सेफ है। 2-4 मामले तो हर जगह होते रहते हैं। लेकिन बहन 2-4 नहीं, यूपी में तो रेप के मामलों की बाढ़ आई हुई है। क्या बात कर रही है? हाँ, बाढ़ से याद आया, ये जो बरसात का सीजन होता है ना, ये सभी जानवरों का किरासिन, इसका भी, सबका, यानी कि लव मेकिंग का सीजन होता है। अच्छा, तो क्या ये सब पुलिस वाले भी जानवर हैं? अरे मैं तो खैर ऐसा नहीं कह सकती। तुम पुलिस वालों की मजबूरी समझो। ये सब इतने दिनों अपनी बीवियों, अपनी पत्नियों से दूर रहते हैं, तो इनकी भी कुछ इच्छाएं, भावनाएं होती है ना। भावनाओं को समझा करो। तो यानी इन पर रोक लगाना नामुमकिन है? नहीं, हम जरूर रोक लगाएंगे। हम लड़कियों के शौच करने पर रोक लगाएंगे। तो आप कहाँ जाती है? खैर लड़कियों की बात हो रही है ना, सॉरी। लड़कियों के शौच करने पर रोक लगाने से बलात्कार कैसे रुक जाएंगे बहन जी? देखो, हमारे अफसरों ने पता लगाया है कि ज्यादातर रेप मंगलवार के दिन होते हैं, जब गांव की लड़कियां शौच करने खेती में जाती हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि लड़कियां मंगल के दिन शौच करना बंद कर दें। रेप अपने आप ही बंद हो जाएगा। वाह, क्या आइडिया है। वाह। और वैसे भी मंगल का दिन हनुमान जी का दिन होता है, इसीलिए हम इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। ये होगी। चलिए, खैर ये बताइए कि राहुल गांधी की चुनौती से आप कैसे निपटेंगी? समझ में नहीं आता कि जब राहुल को देश का पीएम बनना है, तो वो यहाँ यूपी में क्या कर रहा है? अपनी मम्मी के साथ सेंटर के पॉलिटिक्स करे। वैसे भी कांग्रेसी उसको बाबा बाबा कहते रहते हैं, तो एक बार पूरी तरह बाबा ही बन जाए। लेकिन पीएम की कुर्सी का रास्ता तो यूपी से होकर ही तो जाता है ना बहन जी? वो कोई रास्ता जाता नहीं है, बहुत पहले जाता होगा। अब कोई रास्ता दिल्ली नहीं जाता। हमने धारा 144 लगाकर सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। यू नो सुमित, आई लव दिस धारा। ये मेरी पसंदीदा धारा है। जैसे धारा रिफाइंड के बिना तुम्हारा खाना नहीं बनता, उसी तरह धारा 144 के बिना मेरा खाना हजम नहीं होता। और वो राहुल बाबा दलितों के घर जाने का जो आसन कर रहे हैं, आप उससे कैसे काउंटर करेंगे? वैसे हम यूपी में काउंटर नहीं, एनकाउंटर करते हैं। वाह वाह। मैं राहुल से भी ऊंचा आसन यानी ऊंची जात वालों के घर जाने का प्रोग्राम बना रही हूं। मैं भी उनके घर
खटिया पर रात बिताऊंगी और कांग्रेस के इस बाबा की खाट खड़ी कर दूंगी। वाह, ठीक है। तो बहन जी, आप लड़कियों को शौच करने से रोकिए और किसी गरीब की खटिया तोड़ने का प्रोग्राम बनाइए। हिकत 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 चल। तो ये थी बहन मायावती जी, जो बलात्कार रोकने का यूपी स्पेशल उपाय बता रही थी। अच्छा, ये सुनिए, आमिर खान की फिल्म दिल्ली बेली के गाने भाग डीके बोस पर 2 लोगों ने कॉपीराइट का दावा किया है। बताइए वो कैसे इस गाने पर कॉपीराइट का दावा कर सकते हैं? उन्होंने तो वैसे भी इस गाने को उल्टी तरफ से इस्तेमाल किया है, लेकिन आप और हम तो भाग डीके बोस को बचपन से ही गाते आ रहे हैं, और वो भी सीधे तरफ से। इसीलिए मेरा मानना है कि इस गाने को जल्द से जल्द राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। हाँ, तो ये था आज का जय हिंद। भागो बोस डीके, मेरा मतलब है डीके बोस। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। तुझसे